नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना संकट के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान 6 जिलों की 45 सीटों के लिए आज शुरू हो गया है। कई केंद्रों पर मतदान शुरू होने से पहले ही लंबी लंबी लाइनें लग गईं। शाम 6:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। ये चरण बंगाल में मतदान का सबसे बड़ा चरण है। बंगाल ने पहले ही 135 सीटों के लिए मतदान कर लिया है और आज के मतदान के बाद इसकी 294 सीटों में से आधे से अधिक परिणाम सील हो जाएंगे। टीएमसी ने पूर्वी वर्धमान जिले के मोंटेश्वर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं पर हमले का आरोप लगाया है। पार्टी का आरोप है कि सीआरपीएफ के जवानों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला किया है। इसके अलावा टीएमसी ने मीना खान के बूथ संख्या 114 पर बम से हमले का आरोप लगाया। तो वहीं बीजेपी ने भी वर्धमान उत्तर विधानसभा क्षेत्र में टीएमसी पर एजेंट के साथ मारपीट का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की जनता से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बंगाल के 5वें चरण के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। आपका एक वोट प्रदेश के गरीब व किसानों को उनका अधिकार, युवाओं को रोजगार और बंगाल के गौरव को पुनर्स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगा। देश में कोरोना संकट के बीच कुंभ मेले के आयोजन के लिए मोदी सरकार की आलोचनाओं के बीच अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने संतों से प्रार्थना की है कि कुंभ अब प्रतीकात्मक तौर पर ही जारी रखा जाए। उन्होंने कहा है कि उन्होंने आचार्य महामंडेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि कुंभ को प्रतीकात्मक रखे जाने पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर ट्वीट किया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि कुंभ को प्रतीकात्मक किया जाएगा या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने ऐसा करने का आदेश नहीं दिया है। उन्होंने खुद लिखा है कि उन्होंने प्रार्थना की है। प्रधानमंत्री मोदी की प्रार्थना के बाद अब जूना अखाड़ा के महामंडेश्वर अवधेशानंद ने ट्वीट कर कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हम सम्मान करते हैं। जीवन की रक्षा महत्वपूर्ण है। मेरा धर्मपरायण जनता से आग्रह है कि कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए भारी संख्या में स्नान के लिए न आए व नियमों का निर्वहन करें। एक और प्रधानमंत्री मोदी ने कुंभ को प्रतीकात्मक बनाने की अपील की, तो दूसरी ओर आज ही एक दूसरे ट्वीट में लोगों से अपील की है कि वो उपचुनाव में भारी संख्या में वोट डालें। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आज कई जगहों पर उपचुनाव हो रहे हैं। मैं मतदाताओं से अपील करता हूं कि वो रिकॉर्ड संख्या में वोट करें और लोकतंत्र के त्योहार को मजबूत बनाएं। इसके अलावा बेकाबू होते कोरोना के बीच प्रधानमंत्री ने प्रचार को प्रमुखता दी है। आज वो बंगाल में 2 सार्वजनिक रैलियां करेंगे। एक आसनसोल में है तो दूसरी गंगारामपुर में। भारत में एक दिन में 2,34,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 1,341 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल सक्रिय मामले 16,79,000 के पार पहुंच गए हैं। इसके अलावा मंत्रालय के अनुसार भारत में अब तक कोविड-19 की वजह से 1,75,649 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या अब 1,45,26,000 से ज्यादा हो गई है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले आए। महाराष्ट्र में 24 घंटों में 63,729 मामले आए। उत्तर प्रदेश में 27,426 और दिल्ली में 19,486 केस दर्ज किए गए। इन तीनों ही राज्यों में ये एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले हैं। देश में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। शुक्रवार को एक दिन में राज्य में 398 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा यूपी में एक दिन में 103 मरीजों की मौत सरकारी आंकड़ों में दिखाई गई। कोरोना की वजह से देश में हालात बिगड़ रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें और क्या नहीं। इस बीच एक ऐसी घटना आई है कि जो कोविड प्रबंधन व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करती है। दरअसल जब एक शख्स ने कोविड हेल्पलाइन नंबर पर मदद मांगने के लिए फोन मिलाया तो उसे मर जाने की सलाह दे दी गई। इसकी ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। बातचीत के दौरान शुरुआत में हेल्पलाइन नंबर पर महिला पीड़ित शख्स से उसका नाम पूछती है। महिला पूछती है कि आप क्या इस समय आइसोलेशन में हैं? इसके जवाब में पीड़ित हाँ बोलते हैं। महिला ने पूछा कि आप होम आइसोलेशन ऐप पर अपनी जानकारी भर रहे हैं? शख्स कहते हैं कि इसके बारे में प्रशासन की ओर से जानकारी नहीं दी गई है। जिसके बाद महिला गुस्से में कहती है तो मर जाओ ना जाकर कहीं, गंवार तो तुम हो ही। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।